नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर शिंजनी पांडे है। मैं मुंबई में गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। इस चैनल के माध्यम से हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं जो लेडीज़ की हेल्थ से रिलेटेड हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ईज़िली नेचुरली प्रेगनेंसी कैसे हो, इस पर हम आज कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आज ये देखेंगे कि एक महीने में या एक मासिक चक्र में ऐसे कौन से दिन हैं जो प्रेगनेंसी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। यानी हम उन दिनों को पता करने की कोशिश करेंगे कि कौन से दिनों में आपको सेक्स रखना चाहिए या रिलेशन रखना चाहिए, ताकि आपको प्रेगनेंसी नेचुरली अचीव होने का चांस मैक्सिमम रह सके। तो इस पीरियड को हम मेडिकल लैंग्वेज में फर्टाइल पीरियड कहते हैं। हर एक मासिक चक्र में ऐसे कुछ ही दिन होते हैं जब जो स्त्री बीज है या जो एग है वो फर्टिलाइजेशन के लिए यानी पुरुष बीज से मिलकर भ्रूण बनाने के लिए, एम्ब्रियो बनाने के लिए रेडी होता है। और इस दौरान इस पीरियड को हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि आप आपके पर्सनल मासिक चक्र को कैसे उसका कैलकुलेशन करें और उसमें आप कैसे पता लगाएं कि आपका फर्टाइल पीरियड क्या है। तो सबसे पहले हम ये फैक्ट जान लेते हैं कि एक मासिक चक्र में यानी एक मासिक साइकिल में ऐसे कुछ ही दिन होते हैं जब स्त्री बीज या जो एग है वो रेडी होता है प्रेगनेंसी के लिए। और ये जो टाइम पीरियड है नॉर्मली ये होता है ओव्यूलेशन का और उसके पहले का टाइम पीरियड। ओव्यूलेशन का अर्थ है स्त्री बीज का निकलना या अंडेदानी से या ओवरी से जब स्त्री बीज फूटकर बाहर आता है, इस क्रिया को ओव्यूलेशन कहा जाता है। अब ओव्यूलेशन का जो टाइम पीरियड है ये बड़ा फिक्स्ड होता है। आपको जब पीरियड आया तो पीरियड से यदि आप 14 दिन पहले का टाइम कैलकुलेट करेंगे तो उस टाइम पर आपका स्त्री बीज निकला होगा और ओव्यूलेशन हुआ होगा। यानी कि ये टाइम पीरियड या ये अंतराल 14 डेज का एक्चुअली फिक्स्ड होता है। अब ओव्यूलेशन वाले दिन और इसके पहले के 4 दिन अगर हम संबंध रखें या इंटरकोर्स हो या सेक्स करा जाए तो ये पीरियड मैक्सिमम चांस देता है प्रेगनेंसी के लिए। इसीलिए फर्टाइल पीरियड को कहा जाता है कि ओव्यूलेशन यानी अंडा जिस दिन निकला उस दिन वाला पीरियड और उसके पहले के 4 से 5 दिन यानी टोटल पीरियड जो ये है ये फर्टाइल पीरियड कहा जाता है। इसमें भी फर्टाइल पीरियड में भी मैक्सिमम चांस प्रेगनेंसी का तब होता है जब संबंध रखा जाए या सेक्स रखा जाए अंडा फूटने वाले दिन या ओव्यूलेशन वाले दिन या उसके 1 या 2 दिन पहले। तो अब हम सबसे पहले एग्जाम्पल्स के हिसाब से देखते हैं कि आपकी साइकिल लेंथ जो है वो कितनी है और साइकिल लेंथ के हिसाब से आप आपका फर्टाइल पीरियड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले एक बात बता दूं कि नॉर्मल साइकिल की जो लेंथ होती है या जो ड्यूरेशन होता है, मासिक चक्र की जो लेंथ होती है वो हर महिला में अलग अलग होती है और कोई भी 2 महीने में एकदम परफेक्ट साइकिल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत कम ऐसी महिलाएं हैं जिनको परफेक्ट 28 डेज या 30 डेज में पीरियड आता है। मेडिकल साइंस के अनुसार, गायनेकोलॉजी के अनुसार साइकिल लेंथ यानी अगर आपको पीरियड 21 से 35 दिनों के बीच में आ रहा है तो ये पूरा ही रेंज एक नॉर्मल रेंज के कैटेगरी में आता है। यानी यदि किसी को ब्लीडिंग 24 दिन में आ रही है और किसी को 28 दिन में आ रही है, ये दोनों ही नॉर्मल रेंज की पीरियड है। यदि आपको पीरियड की ब्लीडिंग 21 दिन से भी जल्दी आती हो या 35 दिन से ऊपर उठ के आपको पीरियड आता है तो फिर आपको एक बार गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये जो है ये नॉर्मल रेंज की कैटेगरी में नहीं है। अब
कैसे कैलकुलेट किया जाए कि हमारा जो फर्टाइल पीरियड है, या आप कैसे कैलकुलेट करें कि आपका जो बेस्ट टाइम है प्रेगनेंसी का वो आपकी साइकिल में कैसे है। अब देखते हैं कि कैसे आप पहचानें कि आपकी साइकिल में आपका बेस्ट टाइम कंसीव करने के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए कौन से वो पीरियड है, कौन से वे दिन हैं। इसके लिए हम 2 कैटेगरीज़ में लेडीज़ को डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी उन लेडीज़ की है जिनकी साइकिल की लेंथ फिक्स्ड है। साइकिल की लेंथ यानी एक माहवारी की जो लेंथ है वो आप कैसे निकालें, वो एक सिंपल भाषा में समझा देती हूँ। माहवारी की लेंथ या मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो लेंथ होती है वो हम देखते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि आपको पीरियड कौन सी डेट पर आया। जिस भी दिन आपको पीरियड आता है या ब्लीडिंग पहले दिखाई पड़ती है वो दिन आपकी साइकिल का पहला दिन माना जाएगा। यहाँ से लेकर जब भी आपको नेक्स्ट पीरियड आया उसके पहले वाले दिन तक, यानी लास्ट डे जो था उसके पहले वाले दिन तक वो आपकी पीरियड की लेंथ मानी जाएगी। यानी अगर आपको मान लीजिए पीरियड आया 18 अगस्त को, कोई भी महीने की 18 अगस्त को, 18 तारीख को आपको पीरियड आया, तो और जिस दिन आपको ब्लीडिंग दिखाई दी यानी 18 अगस्त के दिन आपका पहला दिन आपने गिनना है। इसके बाद हो सकता है आपको नेक्स्ट पीरियड जो है वो आए 17 सितंबर को, तो 17 सितंबर से पहले वाला दिन हुआ 16 सितंबर। तो 18 अगस्त से 16 सितंबर जितने भी दिन हैं ये आपकी एक साइकिल की लेंथ मानी जाएगी। अब किन्हीं किन्हीं लेडीज़ में ये लेंथ फिक्स्ड होती है, यानी इन लेडीज़ को बिल्कुल रेगुलर पीरियड आता है। मान लीजिए किसी किसी को बिल्कुल 28 दिनों में रेगुलर पीरियड दिखाई देता है, उनकी साइकिल की जो लेंथ है वो 28 दिन है। तो बड़ा सिंपल है आपको पता करना कि आपके वे कौन से मैक्सिमम या बेस्ट डेज हैं प्रेग्नेंट होने के लिए। आपको 28 में से 14 नंबर घटा देना है, यानी 28वें दिन से 14वें दिन पहले आपका स्त्री बीज या ओव्यूलेशन हुआ है। तो 28 में से यदि आप 14 घटाएंगे तो 14 बचता है, तो 14वें दिन आपका स्त्री बीज बाहर आया है, यानी ओव्यूलेशन की क्रिया हुई है। इसके पहले के 2 दिन और ले लीजिए, तो 12वां दिन, 13वां दिन और 14वां दिन आपके लिए मैक्सिमम फर्टाइल पीरियड के डेज हैं। आपको इन दिनों में संबंध रखना चाहिए, सेक्स रखना चाहिए। फिर भी और भी 2 दिन इधर अगर हम एक्स्ट्रा ले लें तो फिर आप ये कह लीजिए कि 10वें, 11वें, 12वें, 13वें और 14वें दिन आपका मैक्सिमम फर्टाइल विंडो है, फर्टाइल पीरियड है। कुछ लोग इसके ऊपर भी एक दिन गिन लेते हैं, यानी 16वें दिन भी एडवाइस करते हैं कि आप संबंध जोड़िए। तो इस तरह से जिनकी साइकिल बिल्कुल बराबर आती है, टाइम पर आती है, वो वो आसानी से फर्टाइल पीरियड पता लगा सकती हैं वो महिलाएं। अब हम उस कैटेगरी के लोगों के बारे में बात करते हैं जिनकी साइकिल बहुत अनियमित है, जिनको रेगुलर पीरियड आता ही नहीं है। समझिए एक महीने में 26 दिन में आया, दूसरे महीने में 29 दिन में आया, फिर उसके अगले महीने में 32 दिन में आया। तो इन लेडीज़ की कोई परफेक्ट साइकिल नहीं है। तो ये लेडीज़ कैसे पता लगाएं कि उनका फर्टाइल पीरियड कैसा है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। हम ये पहले देखेंगे कि लास्ट 3 महीने में आपकी साइकिल लेंथ कितनी रही है। समझ लीजिए कि इस मंथ आप ट्राई कर रही हैं और ये सितंबर का महीना है, तो समझ लीजिए जून में आपको पीरियड आया 28 दिनों में, फिर आपको जुलाई में पीरियड आया 32 दिन में, और फिर आपको पीरियड आया अगस्त में 27 दिन में। तो अगर आप 28 प्लस 32 प्लस 27 करेंगे, तीनों को आप ऐड कर लीजिए। इनको ऐड करके इनका एवरेज निकालना है, यानी 3 से इसको भाग कर देना है। तो अगर आप तीनों साइकिल लेंथ्स ऐड करेंगी तो आपको नंबर मिलेगा 87। 87 को आप 3 से भाग करेंगी या डिवाइड करेंगी
तो आपका जो नंबर आता है वो आएगा 29, यानी आपका एवरेज साइकिल की जो लेंथ है, यानी अप्रॉक्सीमेटली आपकी जो एक एवरेज लेंथ है वो है 29 डेज की। अब 29 में से आपको 14 घटा देना है, तो आपको आपकी ओव्यूलेशन की डेट लगभग मालूम पड़ जाएगी। अगर आप 29 में से 14 हटाएंगे या घटाएंगे तो आपको 15 नंबर आते हैं, यानी 15वें दिन आपका मैक्सिमम ओव्यूलेशन टाइम है, यानी पीक ओव्यूलेशन हुआ है। उसमें से 2 दिन कम कर लीजिए तो 13वें, 14वें और 15वें दिन आपको सेक्स रखना है या संबंध जोड़ना है। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले भी एक दिन, यानी आप समझ लीजिए 11वें 12वें दिन से लेकर 16वें दिन तक आप साथ में संबंध रख सकते हैं, ताकि आपको मैक्सिमम चांस का कैच हो जाए। इसी तरह से समझ लीजिए जब आप 3 महीनों का एवरेज निकालते हैं और आपकी पीरियड की जो एवरेज लेंथ है वो आपको 35 डेज मिलती है। अगर आपकी 35 डेज की लेंथ निकलती है तो आपके लिए जो मैक्सिमम फर्टाइल पीरियड है वो हो जाएगा 19th, 20th और 21st डे। तो इस तरह से जैसे जैसे साइकिल लेट होती जाती है, फर्टाइल पीरियड भी लेट होते जाता है। और जिन लोगों को एकदम जल्दी महीना आता है, 21 दिन में, 22 दिन में, जिनकी साइकिल की एवरेज लेंथ कम है, उनको उनका फर्टाइल पीरियड भी, यानी प्रेगनेंसी रहने का चांस भी शुरुआत की साइकिल में रहता है। इसी तरह से आप अपनी फर्टाइल पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि फर्टाइल पीरियड का दौरान जो है, जो इसका जो ड्यूरेशन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सारी रिसर्चेस ये बताती हैं कि महिलाओं को पता ही नहीं होता, लेस दैन 16% महिलाओं को एक्चुअली ज्ञात होता है कि उनका फर्टाइल पीरियड कौन सा है। बहुत सारे इसके बारे में मिसकंसेप्शंस हैं। लोग साइकिल की डेट गलत कैलकुलेट करते हैं, पीरियड पूरा समाप्त हो जाता है, ब्लीडिंग बंद हो जाती है, वहाँ से वे सोचते हैं कि अब नई साइकिल की शुरुआत हुई है। हमेशा याद रखिए, साइकिल की शुरुआत पीरियड के फर्स्ट डे से, यानी जब पीरियड दिखाई पड़ा, पहली बार ब्लीडिंग दिखाई पड़ी, वहाँ से आपको आपका पहला दिन गिनना है, ना कि पीरियड के 4-5 दिन बीत गए जब पीरियड की ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, उसके बाद कई लेडीज समझती हैं अब हमारा नया साइकिल शुरू हुआ है। ऐसा नहीं होता है, पीरियड के फर्स्ट डे से ही साइकिल कैलकुलेट करी जाती है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि ऐसे और कौन से चिन्ह हैं जो आप समझ सकें और आपको ये ज्ञात हो कि आपका ओव्यूलेशन नज़दीक है या हुआ है। तो इनको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन साइंस या सिम्टम्स। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आशा करती हूँ आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। नमस्कार।